सवाल बड़ा क्लियर है आज, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। रोहन जी भी आ गए, नहीं आ रही हूँ प्रोफेसर, आगे आ रही हूँ मैं। एक बार रोहन जी को भी ले लीजिए, वरुण जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, मुमताज जी को ले लीजिए। मेरा सवाल आज बड़ा क्लियर है रोहन जी। आज जो खबर आई है, मैं 2 सवालों पर आज डिबेट कर रही हूँ। पहला, आतंकवाद का क्या कोई रंग है? कोर्ट ने कहा नहीं, भगवा आतंकवाद भी नहीं है और आतंकवाद का कोई रंग नहीं है। क्या आतंकवाद का कोई रंग है? दूसरा सवाल, आज साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया कि मुझे तो मोदी का भी नाम लेने के लिए कहा गया, नरेंद्र मोदी का भी नाम लेने के लिए कहा गया। क्या ये पूरी साजिश आरएसएस बीजेपी के नेताओं का अस्तित्व खत्म करने की थी? ये बहुत बड़ी साजिश थी। अगर ऐसा करा जा रहा था, योगी का भी नाम लो, नरेंद्र मोदी का भी नाम लो, भागवत जी का भी नाम लो, सबके नाम ले डालो। रोहन जी देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर सत्ता में जो पार्टी थी उसने किस हद तक जाके एक षड्यंत्र किया कि हिंदू आतंकवाद करके एक नया नैरेटिव शुरू हो और उसकी आड़ में भाजपा और आरएसएस के नेताओं के ऊपर भी अटैक किया जाए। हाँ। ये एक बहुत लार्जर पिक्चर था कि पहले एक हिंदू आतंकवाद टर्म को कॉइन किया जाए, उसके एक सबूत क्रिएट किए जाए और उसके पीछे भाजपा और आरएसएस नेता को फिट किया जाए। मैं उसके रीजन दे रहा हूं। जिस प्रकार से बेशर्मी से जब से ये वाकया मालेगांव का ऑर्डर आया है, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली एक भी स्टैंड हुआ है? कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कल एटीएस के अधिकारी ने, जो मोहम्मद मुजावर ने क्लैरिटी से कहा और कैमरे के सामने नाम देकर अधिकारी का नाम के साथ कहा कि इस अधिकारी ने मुझे जबरन ये कहा कि आपको मोहन भागवत की गिरफ्तारी करनी है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? ये षड्यंत्र था। और एक चीज, अब ये 3 दिन से मैं डिबेट कर रहा हूं, ये सवाल पूछा जाता है, अरे ये लोग अगर निर्दोष है तो कौन था उसके पीछे? अगर आप उसकी ओरिजिनल पूरी फाइंडिंग्स देखे मालेगांव केस की, हाँ। तो मुस्लिम अभियुक्त जिन्होंने बॉम्ब बनाया था, एफएसएल रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। समझौता एक्सप्रेस में नागौरी करके जो आतंकवादी था, उसकी टीम के साथ उसने स्वीकार किया कि भाई हाँ भाई मैंने ये काम किया है, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद में हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ, 100 लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये सोची समझी साजिश है। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, वो कितने हद तक पनप चुकी थी कि कुछ भी करके जो जिम्मेदार है उसको हटा के कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद शब्द को लाके बीजेपी के नेताओं को फ्रेम करके एक नैरेटिव बनाया जाए कि देखिए अगर मुसलमान जो लोग हैं अगर उनके नाम आतंकवाद में आते हैं तो देखिए हिंदू भी आतंकवादी है। तो ये मैंने आपको समराइज करके रख दिया। और इसका एग्जांपल 26/11 कसाब पकड़ा गया, पूरी उसको फांसी हुई, ट्रायल हुआ, वहां पे भी आपने देखा होगा। आज मैंने ये शुरुआत में वही तस्वीर दिखाई रोहन जी, आरएसएस की बिल्कुल रोहन जी, मैंने आज यही तस्वीर दिखाई भी शुरुआत में। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पूछना कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज के दिन क्या वो भी भगवा आतंकवादी कहलाता? हाथ में कलावा था, हाथ में कलावा था, जरा तस्वीर चलाइए वो, तो आज के दिन क्या वो भी भगवा आतंकवादी कहलाता? और ये एक पूरी सुनियोजित साजिश थी। वरुण जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वरुण जी ये तो कोशिश की गई, भाई नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लो, योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले लो, भागवत जी को अरेस्ट करो, ये कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था। पहले तो मुझे बताइए कि आपको ये बयान सही लगते हैं या गलत लगते हैं? क्योंकि एक कोशिश ये भी हो रही है कि ये सब तो झूठ है, ऐसा तो कुछ कहा हुआ ही नहीं, ये तो झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। वरुण जी। सुचारिता जी, मैं इसको सच झूठ तो नहीं कहता, किसी ने क्या कहा, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, अब रिविलेशंस कैसे आ रहे हैं? सब कह रहे हैं ऐसा था वैसा था, अब खुलासे कर रहे हैं। 11 साल में क्या कर रहे थे जब आपके साथ में ये कहा गया कि मोदी जी का नाम लो, योगी जी का लो, भागवत साहब का लो, तो आप क्यों नहीं मोदी जी की सरकार 2014 में आते ही बता देते? मैं कल आपको परसों भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर एनआईए के पास एविडेंसेस नहीं थे तो 2018 में ट्रायल शुरू क्यों की? आप उसी समय केस क्लोज कर देते। अब आप 11 साल बाद कह रहे हो कांग्रेस दोषी थी, कांग्रेस दोषी थी, सब कुछ कांग्रेस ने किया, तो ये असामान्य सी बातें, लोगों के विश्वास नहीं हो सकता इस बात पे, क्योंकि आप जैसे वरुण जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि जब आतंकवाद की बात होती है, जब हम ओसामा की बात करते हैं या फिर हम उन सारी आतंकी घटनाओं की बात करते हैं जो इस देश में घटी हैं, जब हम बोलते हैं आतंकवाद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खास तौर से भगवा आतंकवाद की करती है, कभी ये नहीं कहती कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। भगवा आतंकवाद है लेकिन इस्लामिक आतंकवाद नहीं। इसीलिए आज सवाल पूछने पड़ रहे हैं कि कोई धर्म है क्या आतंकवाद का?
सुचारिता जी, सबसे पहले मैंने पहले भी कई बार अनेकों बार कहा इतने वर्षों में, मोहन भागवत जी तो बहुत आदरणीय बुजुर्ग है, उन्होंने भी क्लियर किया हुआ है, धर्म से बार बार हिंदू जो हमारी संस्कृति उसको जोड़ना, हमारी तो वे ऑफ फिलोसफी है, हमारे धर्म है ही नहीं, हमारे धर्म का अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य। आप इसको रिलीजन करना, धर्म हिंदू धर्म रिलीजन थोड़ा ही है भाई, इसको आप इस्लाम से बार बार दुनिया जोड़ रही है, वो गलत है। सबसे पहले इसमें बाइफरिकेशन किया जाए। और मूर्तार पाखंड का दौर चल रहा है, हर बात में इसी चीज को लपेटना। इसे मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए मनमोहन यूपीए की सरकार षड्यंत्रकारी थी, साजिश रच रही थी 6 साल से, तो आप 11 साल से आ गए, साजिश का पर्दाफाश 11 साल पहले क्यों नहीं किया? यू आर वेरी लेजी सरकार, इसका मतलब काम ही नहीं कर पा रहे हो आप इतने कहीं भी। साजिश का पर्दाफाश कैसे होता है? नहीं, एक मिनट, साजिश का पर्दाफाश कैसे होता है वरुण जी? नहीं, भगवा आतंकवाद के खिलाफ तब भी बोला गया, इन्वेस्टिगेटिंग तब भी बोला गया। साध्वी प्रज्ञा तो बहुत समय से कह रही मुझे प्रताड़ित किया गलत है ना, वो पहले भी बोलती रही। कर्नल पुरोहित ने भी यही बात कही कि हमें टॉर्चर किया गया, उस बात को कोई भरोसा नहीं कर रहा था। आज कोर्ट ने कहा है, आज जब कोर्ट ने कह दिया तो इस पर तो सवाल उठेंगे ना वरुण जी। कैसे साबित करता है? हमारे देश में तो अदालतों से ही साबित होता है, वो हो गया। नहीं, कोर्ट नहीं, जब प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनी थी, उनके पास एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, संसद में उठा सकती थी ना ये प्रश्न। क्यों नहीं उठाया 11 साल में? उठा सकती थी। ये मेरे को ऐसे कहा गया, इन्वेस्टिगेटर जांच होता थी, सब चीज की सारी एजेंसियां करती, गिरफ्तार कर लेते चिदम्बरम को या जो भी शामिल था उस चीज में। तो वो क्यों नहीं किया 11 साल से? वही तो प्रश्न उठा रहा हूं मैं। अब आप कह रहे हो जजमेंट आने के बाद बोल रहे हैं, अरे भैया आपके पास अथॉरिटी थी, आप सांसद बन गए, सब चीज हो गई, अब कैसे याद आ रहा है इतने साल बाद? क्या प्रज्ञा ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में? मेरे को ऐसा कहने को कहा गया, स्टेटमेंट की कॉपी आ जाए बाहर में, मैंने तो कहा था कोर्ट में। देखिए, अब आपने जो बात बोली, प्रोफेसर आगे आपको इंटरजेक्ट कर रहे हैं, प्रोफेसर आगे आपको इंटरजेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट, प्रोफेसर आगे वरुण जी, वो इसलिए नहीं, मैं एक मिनट रागी साहब नहीं, बोलिए प्रोफेसर आगे। नहीं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। वरुण जी वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि मैटर सब जुडिस था, वो पार्लियामेंट में उस समय उठाया नहीं जा सकता था, उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता था। और ऐसा नहीं है, आप मुंबई, आप हाई कोर्ट का जजमेंट देखिए, मौकों का उनसे विड्रॉ किया गया था। एनआईए उस समय ही कहा था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोर्ट उसने विड्रॉ किया था केस। वो लोअर कोर्ट ने कहा था कि इसे इस पर चलने देना चाहिए। हालांकि कोई साक्ष्य नहीं है, ये 2017 में ही प्रमाणित हो गया था। ये बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं कि एनआईए कोर्ट को और इसे एक्सपेडाइट करना चाहिए था। ठीक है, अब मैं एक बार मैं ये भी बता दूं, महामंडलेश्वर नवल किशोर जी भी आ गए हैं स्टूडियो में हमारे साथ, आचार्य राज मिश्रा भी आ गए हैं। मैं ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि भगवाधारी और आतंकवाद, इसको जोड़ने की एक कोशिश हुई। महामंडलेश्वर जी, मैं सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आतंक का धर्म होना, ये बार बार अलग अलग मंचों से कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब भगवा आतंकवाद कहा जाता है तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। उसके खिलाफ इतने सालों में एक अपराइजिंग होनी चाहिए थी कि आपने धर्म के साथ जोड़ कैसे दिया? आप कैसे कह रहे हैं भगवान? हमने कभी नहीं कहा कि हरा आतंकवाद प्रयोग कर दिया, कहा सनातन कह दीजिए। देखिए, बोलिए महामंडलेश्वर। अभी से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी ने सदैव सनातन को, हिंदुत्व को कलंकित करने का निरंतर प्रयास किया है। और इससे प्रत्यक्ष क्या होगा? साध्वी प्रज्ञा जी ने कई अवसरों पर कहा कि इस प्रकार की केवल उनको टॉर्चर नहीं किया गया, एक साध्वी पर, एक महिला पर इस प्रकार के अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उनको कहा गया कि आप इन लोगों के नाम लो कि ठीक से जीना चाहते हो तो ये मानसिकता है। और ये कोई एकदम नहीं हुआ, ये पूर्व नियोजित सब हो रहा है। चाहे नाटकों के द्वारा देखिए आज से पहले, चाहे फिल्मों के द्वारा देखिए, कोई हमारा साधु है, कोई ब्राह्मण है, कोई आचार, उसको कैसा दिखाते थे और दूसरे को कैसा दिखाते थे, ये सब पूर्व नियोजित होता रहा है। अब तो भगवान की कृपा है कि सब सामने आ रहा है, ये तो सामने आ रहा है। उस समय के वर्तमान गृह मंत्री कहे कि भाई तुम सनातन बोलो, खाली भगवा क्यों बोलते हो? और आपने कहा कि लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कहते आतंकवाद का धर्म नहीं है तो कश्मीर से लोग क्यों भगाए गए? ये तो कोई धर्म ही नहीं था। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो जो लोग मारे जाते थे उनको कहा गया भाई मिट्टी का तेल डाल के उनको आग लगा दो, उनके अंतिम में हजारों लोग कहां से आ जाते थे? जो आतंक का कोई धर्म नहीं था। तो आतंकवाद का धर्म है और वो धर्म है इस्लामिक।
और जो मदरसे जो पढ़ते हैं वो रात दिन यही करते हैं, उनको सिखाया ही जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, उनको जहाँ पाओ काटो मारो, अलावा बांधो, टीका लगाओ, नाम बदलो, जिहाद करो, पर किसी प्रकार से सनातन को कलंकित करो। ये पूर्व नियोजित चल रहा। वो कह रहे धर्म नहीं है आतंकवाद का, तो कश्मीर में क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ? वो कह रहे धर्म का। सुन लीजिए, नाम पहले 3 दिन नाम पूछकर तो धर्म नहीं। 1 मिनट, 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि संविधान की और अदालत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैसे संविधान की बात? इसलिए कैसे संविधान को मानते ही नहीं। अदालत ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म है, कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल धर्म है। कह रहे हैं कि धर्म नहीं, तो यही तो डिबेट है, यही तो डिबेट है, यही डिबेट है। नहीं, आप अदालत ने जो कहा उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आपको संविधान पे यकीन नहीं, अदालत पे यकीन नहीं। तो इतने सालों भगवा आतंकवाद भी तो कहा गया। रोहन गुप्ता जी मौजूद है, अभी प्रोफेसर रागी ने हरा रंग की बात कही, को मानते किसी को नहीं, हमारे तिरंगे में भी हरा रंग है, किसी को नहीं मानते। और बीजेपी के जो परचम है बीजेपी का, मैं रोहन गुप्ता जी से जानना चाहता हूं, उसमें भी हरा रंग है। क्या ये दोनों रंग हटाए जाएंगे? नहीं, हरा रंग तो हटाए जाएंगे क्या? क्या सिर्फ भगवा? 1 मिनट, नंबर 3, 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 2 चीजें आप बताइए, इसके अलावा क्या अदालत में यह कहा गया कि भगवा